90s में गाना बहुत ही फेमस था, पापा कहते हैं बेटा बड़ा काम करेगा। उसी गाने को मॉडिफाई करके इस गाने में इस्तेमाल किया गया है, बट मेकर्स ने भी अपना दिमाग लगाते हुए सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस गाने के लिरिक्स को लिखा है। एंड सेम इस बार भी तुम्हें इस गाने में उदित नारायण का आवाज सुनने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराने जमाने का इंटरेस्ट रखता हूँ, बट एक अलग सा कनेक्शन है मेरे 90s के सॉन्ग के साथ। मेरा बचपन नोकिया के फोन में SD कार्ड में पड़े गाने को सुन के बीता है। सो नो कि बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट आई कैन फील इट। एंड ट्रस्ट में इस गाने को वापस से उदित नारायण के वॉइस में सुनने के बाद गूज़बम्प्स पक्के हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन, क्योंकि श्रीकांत की बायोग्राफी है जिसको डायरेक्टर ने बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्ट किया है। जितनी सफाई से सैम बहादुर में विकी कौशल अपना परफॉर्मेंस देते हैं, उतनी ही सफाई से श्रीकांत का रोल प्ले करते हैं राजकुमार राव। अंधे होने की क्या ही एक्टिंग की है। और परफॉर्मेंस केवल राजकुमार राव का बेहतर नहीं है, पूरे कास्ट का परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। मूवी देखते वक्त तुम्हें फील हुआ कि मूवी को बहुत ही सीरियस होकर बनाया गया है, चाहे वो एक्टर्स हो गए चाहे वो क्रू मेंबर्स हो गए, सभी बहुत ही सीरियस थे इस प्रोजेक्ट को लेकर। और जो श्रीकांत की जर्नी है उसको बड़ी ही खूबसूरती से उतारा गया है पर्दे पे, जो कि तुम्हें बहुत जगह इमोशनल करके छोड़ेगा। और इन मोहतरमा बारे में क्या ही बात करूं, इनके परफॉर्मेंस का दीवाना तो मैं तभी हो गया था जब इनका मूवी मैंने मैडम देखा था। एंड आई होप कि तुम सबने भी देखा ही होगा। जितना इस मूवी का म्यूजिक प्यारा था, उतना ही खतरनाक लेवल का परफॉर्मेंस था और उतने ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट भी किया गया था। और बात करें बीजीएम की, तो बीजीएम भी बहुत ही सेटिस्फाइंग है। मूवी में जो बीजीएम का फ्लो है डायलॉग्स के साथ, क्या ही लेवल का है। जनरली मैं किसी मूवी के बीजीएम को नोटिस नहीं करता, बट श्रीकांत का बीजीएम कुछ अलग है। और AR रहमान, अनिरुद्ध, इन सबको कंपेयर ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि इनका जॉनर ही अलग है। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद कास्ट, और मैं साइड कैरेक्टर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। एज अ श्रीकांत क्लास 10th के और क्लास 9th के बच्चे में राजकुमार राव का यही लुक डाला गया है, जो कि 9th से चले MIT अपना क्लियर कर दिए, बिजनेसमैन बन गए। ये सब कुछ एक ही लुक में पूरा का पूरा मूवी में कवर कर दिया गया है, विच इज नॉट रियलिस्टिक एंड नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि अगर तुम नोटिस करो तो क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों का लुक बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, और वो क्लास 12 तक बहुत ही डेवलप्ड हो जाता है। और 2-4-5 साल बाद MIT क्लियर करने के बाद, बिजनेसमैन बनने के बाद, ये सारी चीज तब तो और ज्यादा डेवलप हो जाता है ना बॉडी में। हो सकता है कि श्रीकांत अपना सेव ही रखते होंगे दाढ़ी, बट जो लुक है, ओवरऑल जो पर्सनालिटी, जो स्किन टोन है, जो स्किन टच है, जो स्किन का स्मूथनेस है, वो सब चीजें तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकती हैं। बट मेकर्स ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है। आई गेस श्रीकांत को अगर स्टूडेंट दिखाना था क्लास 10th क्लास 12th का, तो यहाँ पे एक अलग ही एक्टर को कास्ट कर लिए होते तो अच्छा रहता। क्योंकि राजकुमार राव कहीं से भी क्लास 10th के बच्चे नहीं लगते और ना ही क्लास 12th के बच्चे लगते हैं। बाय द एंड ऑफ मूवी राजकुमार राव कंप्लीट अपने कैरेक्टर में, और मूवी के एंड तक राजकुमार राव को एज अ श्रीकांत एक्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बस वही स्टूडेंट दिखाने में चोचलाबाजी कर दी। मूवी में से बहुत सारे डायलॉग्स मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे सिचुएशनल कॉमेडी होगी जिसको देखने के बाद तुम्हें हंसी आएगी ही आएगी। बहुत सारे ऐसे सीन्स है जिसको देखने के बाद तुम्हें गूज़बम्प्स आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सीन्स है जिसको देखने के बाद तुम रो दोगे। कुछ एक सीन्स तो ऐसे भी है जहाँ पे तुम हंसते हंसते रोगे और रोते रोते हंसोगे। ओवरऑल बोलूं तो मूवी बहुत ही इंगेजिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग है। मूवी में जितने भी डायलॉग्स है बहुत ही खूबसूरत है। स्पेशली श्रीकांत से मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाया, क्योंकि मेरी नाना भी ब्लाइंड है पिछले 19-20 सालों से, और कई हद तक श्रीकांत के बिहेवियर की तरह ही मेरे नाना का भी बिहेवियर है। मेरे नाना ने ऐसा कोई बिजनेस तो खड़ा नहीं किया, बट वो भी अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल है, ब्लाइंड होने के बाद भी। तो पर्सनली मैं अपने नाना से भी इंस्पायर्ड हूँ और श्रीकांत से भी इंस्पायर्ड हूँ। तो मैं तो इस मूवी को 4.5 आउट ऑफ 5 हाफ स्टार काटा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट किसी नए एक्टर को कास्ट कर लेना चाहिए था अगर श्रीकांत को स्टूडेंट के रूप में अगर दिखाना था तो। बाय द वे मूवी बहुत ही अच्छी है, तो मैं एक बार तो देखनी ही चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, बाय बाय।